बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल करंट अफेयर्स जुलाई टू दिसंबर 2023। इससे पहला पार्ट जनवरी टू जून 2023 ऑलरेडी अपलोडेड है और वो जून के बाद ही अपलोड हो गया था। तो इसको रिकैप करने के लिए, पिछली चीजों को दोहराने के लिए एक बार वो वीडियो लाजमन देख लें। जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि ड्रामाज में रिकैप देख के हमें सारी स्टोरी, सारा थीम समझ आ जाता है। तो कुछ न्यूज जो पीछे से रिलेट कर रही होती हैं वो आप एक बार वीडियो रीकैप कर ले। एक तो आपके पूरे साल के करंट अफेयर्स रीकैप हो जाएंगे, और दूसरा जो नेक्स्ट चीजें इसके साथ मिल रही हैं, एडहेयर हो रही हैं, वो आपको समझ आ जाएंगी। इन करंट अफेयर्स में आपको हर चीज डिटेल्स के साथ, इवन ये वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, बट आपको हर चीज डिटेल के साथ समझाई जाएगी, ट्रिक्स के साथ समझाई जाएगी, और जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनता हुआ उसको हम रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है उसमें हम नेशनल पाकिस्तान के करंट अफेयर्स जुलाई टू दिसंबर 2023 को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड OCU, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको बाज औकात वो एब्रीविएशन दे देता है, उसका पूछता है कि इसका पूरा वर्ड क्या बनता है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट OCU रिप्लेस किसको किया? क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पुलिस। तो CIA किसका इदारा है? इंपॉर्टेंट बात, ये पुलिस का इदारा है। इसकी एब्रीविएशन क्या है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये किसका था? पुलिस का। और इसको रिप्लेस किसने किया? OCU। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये जो स्मगलिंग है, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आते हैं। मतलब एक ऐसा क्राइम जो पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ हो। IT रिलेटेड क्राइम साइबर क्राइम के साथ आते हैं। जो IT का होगा वो FIA रिलेट करेगी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो दो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक एब्रीविएशन क्या है, और दूसरा CIA को किसने रिप्लेस किया है। PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, PSX कहलाती है इसकी एब्रीविएशन। अवार्डेड बेस्ट इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज अवार्ड बाय जिफा, ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड। और अगली मजे की चीज ये है कि इसको अगला मेन क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि तीसरी बार कॉन्जेक्टिव अवार्ड मिला है PSX पाकिस्तान को। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट थी। एक, PSX किस चीज का अब्रिविएशन है? देखिए, अब PSE पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनता है, बट एब्रीविएट कैसे किया जाता है? PSX के तौर पे। जिफा क्या है? ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड। और कितनी बार मिल चुका है इसको? थर्ड टाइम पाकिस्तान को ये अवार्ड मिल चुका है। प्राइम मिनिस्टर इंटरिम अनवारुल हक काकड़ addressed United Nation General Assembly on 22 सितंबर। और कौन सा सेशन था ये? 78th सेशन था। हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? ये 8th। मजे की चीज रिलेट की है आप लोगों के लिए, 8th इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था और 78th सेशन उसने अटेंड किया। कब किया? 22 सितंबर को। जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है डेट के हिसाब से मैं वो डेट्स मेंशन कर रहा हूं, तो आपको इसमें 22 सितंबर भी याद रखना है। और ये USA में, अमेरिका में सेशन हुआ था। अच्छा, बड़ी मजे की चीज मैंने आप लोगों को अगर रिलेट की है, जस्ट जैसे हम कहते हैं JUST, अभी, और इज आई है, तो ठीक है ना। IS इज है, तो इज जस्ट अभी है। तो ये किस चीज को बना रहा है? ट्रिक क्या दे रहा है हमें? I फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, S फॉर सेक्रेटेरिएट, G फॉर जनरल असेंबली, E फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, S फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, T फॉर ट्रस्टीशिप। तो जो यूनाइटेड नेशन है इसके 6 ऑर्गन हैं, और वो क्या है? अभी है, इज
जस्ट। तो इस तरीके से आपको कभी भी मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस के कभी भी नहीं भूलेंगे। तो 8th इंटरिम मिनिस्टर ने 78th सेशन इजलास तय किया। पाकिस्तान इलेक्टेड टू इकोसोक फॉर थर्ड कंसेक्टिव ईयर्स। ठीक है ना। अब बड़ी मजे की चीज है, मैंने इन न्यूज को ऐसे भी रिलेट किया है कि बिल्कुल सेम सेम न्यूज आपको इकट्ठी बताई जाए और वो आपको जल्दी याद हो जाए, बजाय इसके के पहले मैं आपको यूएनजीए के इजलास के बारे में बता रहा हूं और एंड पे दोबारा कोई यूएन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो साथ साथ रखने से चीज को याद रखना भी आसान हो जाता है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का पाकिस्तान मेंबर बन रहा है। कब से कब तक? 2024 से 2026 तक, 24 से 26 तक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑर्गन किसका है? इज जस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान एंड इंडिया मेट इन वियना, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, फॉर वाटर डिस्प्यूट। आपको पता है इंडस वाटर बेसन ट्रीटी, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मजे की ट्रिक बताने लगा हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे बनता है। तो भाई इसी से अगर हम बनाए, आई फॉर इंडस, सी फॉर चनाब और जे फॉर जेहलम, तो ये 3 दरिया पाकिस्तान के पास हैं। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आईसीजे इंडस, चनाब और जेहलम, तो कहां पे मिले? ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं कहना, ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में। अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये 2 कंट्रीज हैं जिनके हेड चांसलर होते हैं। भाई किन कंट्रीज के हेड चांसलर होते हैं? ऑस्ट्रिया और जर्मनी। जर्मनी जो है ओलफ स्कूल्स इसके चांसलर हैं, और ऑस्ट्रिया के हैमर, HAMMER। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया प्रिजनर एक्सचेंज लिस्ट भी हर साल 2 बार करते हैं, एक बार 1 जनवरी को और एक बार 1 जुलाई को। तो भाई पाकिस्तान और इंडिया प्रिजनर्स लिस्ट कितनी बार एक्सचेंज करते हैं? 2 बार, 1 जनवरी, 1 जुलाई। चांसलर किन 2 मेन कंट्रीज के हैं? ऑस्ट्रिया और जर्मनी के। और वाटर डिस्प्यूट के लिए कहां पे मिले? वियना, ऑस्ट्रिया के कैपिटल में। PNS, पाकिस्तान नेवी शिप तारक रिटर्न टू यूके आफ्टर 30 इयर्स ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले आपको यह पता हो कि कौन सी शिप जो है वो यूके को वापस कर दी गई? PNS तारक। अच्छा, बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन देने लगा हूं मैं, बहुत डिटेल स्टडी करके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकालता हूं। इसको फ्लोटिंग म्यूजियम भी बना दिया जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम में। किसको? तारिक को। अच्छा, बड़े मजे की एक और ट्रिक बताने लगा हूं, इसी से रिलेटेड है। कैस्पियन लेक या कैस्पियन सी का नाम सुना होगा आपने। कैस्पियन सी को जो कंट्रीज सराउंड करते हैं उसकी ट्रिक का नाम भी तारक है। ठीक है। ये T4 जो बनता है, तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान, रशिया, ईरान, और हमने एंड पे तारक का के लगाना है, काजाख्स्तान। तो तारक वाले कंट्रीज कौन से हैं? जो सराउंड करते हैं कैस्पियन सी को, बट एंड पे हमने के लगाना है। तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान, रशिया, ईरान और काजाख्स्तान। ऐसे ही तारक वाले शिप को कहां भेज दिया गया? यूके में। कितने साल बाद? 30 साल बाद। और फ्लोटिंग म्यूजियम बना दिया गया। बिल्कुल रिलेटेड न्यूज। पाकिस्तान नेवी शिप शाहजहां एंड टीपू इंडक्टेड इन पाकिस्तान नेवी। और ये टीपू और शाहजहां किसने बनाई? चाइना ने पाकिस्तान को बना के दी। तो 2 इंपॉर्टेंट, शाहजहां और टीपू को इंडक्ट किया गया, और किसने बनाई है? चाइना की हेल्प से बनी है। नवीद अशरफ जो है इस टाइम चीफ ऑफ नेवी स्टाफ है, नवीद अशरफ। GSP प्लस एक्सटेंडेड ऑन October 5। इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है हमने। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्लस, मतलब के यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज हैं इनसे पाकिस्तान में
जो चीजें आती हैं वो बगैर टैक्स के आ जाए, ताकि जो है सस्ती चीजें सब्सिडीज पे मिले। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्लस क्या है? यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान में बगैर टैक्स के चीजों का आना। पहले ये 10 साल के लिए एक्सटेंड होता था, और इस साल जो है ये सिर्फ 4 साल के लिए एक्सटेंड हुआ है, 2023 से 2027। इंपॉर्टेंट बातें, जीएसपी प्लस की एब्रीविएशन, इसका काम क्या है? अक्टूबर 5 को एक्सटेंड हुई और इस बार 4 साल के लिए एक्सटेंड हुई। चाइना हेल्पिंग इन चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। भाई शाहजहां और टीपू किसने बना के दी? चाइना ने। और चश्मा न्यूक्लियर पावर, सी फॉर चश्मा और सी फॉर चाइना, इसकी हेल्प कर रहा है। पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में बना और उसकी हेल्प कनाडा ने की थी। याद रखें, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैनू, KANNUP, कैनू, इसको किसने हेल्प किया? कैनू कनाडा, कैनुप कनाडा। और चश्मा, सी फोर चाइना, इसकी हेल्प कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां बना? कराची में। कैनुप किसने हेल्प किया? कनाडा। अब कहां बन रहा है? चश्मा। चश्मा कहां पे है? मियां वाली के पास। चश्मा आपने फाउंटेन आबशार वाला नहीं समझना। बैंक ऑफ चाइना ओपन इट्स ब्रांच इन इस्लामाबाद। भाई इंपॉर्टेंट है कि बैंक ऑफ चाइना ने कहां पे पहली ब्रांच ओपन की? इस्लामाबाद में। कैपिटल में लाहौर हैज फर्स्ट प्लास्टिक रोड। अब मैं इसके अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। किस प्रोविंस ने या स्टेट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है? गिलगित बल्तिस्तान। पहली प्लास्टिक रोड पाकिस्तान में कहां बनी थी? इस्लामाबाद में। नेम क्या था? अतातुर्क। और प्रोविंस पंजाब में कहां पे बनी है? लाहौर में पहली प्लास्टिक रोड बनी है। नेशनल असेंबली लोअर हाउस डिसॉल्व्ड ऑन अगस्त 9। इलेक्शन डेट फरवरी 8। तो आपको इसकी डेट्स पता हो, अगस्त 9 को डिसॉल्व हुई थी। और नेशनल असेंबली क्या कहा जाता है? लोअर हाउस। स्पीकर जो थे वो कौन? राजा परवेज अशरफ। और डिप्टी स्पीकर दुरानी। भाई नेशनल असेंबली ने जब चेंज हुई या खत्म हुई तो दौड़े लगवा दी। तो दौड़े से डिप्टी, डी, डी फॉर दौड़े और डी फॉर दुरानी इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। केबल कार का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, सबको पता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बटग्राम में हुआ था। बटग्राम इज द डिस्ट्रिक्ट इन हजारा डिवीजन ऑफ केपीके। तो जो अदर प्रोविंसेस है उन्हें पता हो बटग्राम कहां पे है? केपीके में। किस डिवीजन में? हजारा डिवीजन में। केबल देखें, अब वो क्वेश्चंस कैसे देता है। अब सबको तो पता होगा केबल कार रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, बट बटग्राम कहां पे है और वो आगे किस डिवीजन में है, वहां से वो क्वेश्चन निकाल के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। मालाकंड डिवीजन इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ केपीके, और मैं इसका लिंक केपीके के इंपॉर्टेंट डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स का पोस्ट कर दूंगा, लाजमन देखें, वो भी ट्रिक्स के साथ है। पाकिस्तान सऊदीया फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम अल बटर 1। पहली एक्सरसाइज हुई थी मिलिट्री की। पाकिस्तान सऊदीया नेवल एक्सरसाइज नसीमल बहर एंड डेरा अल साहल। अब बड़ी मजे की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने लगा हूं यार। आपको पता है जब अरबी लिखते हैं तो वो अल पैसे पहले लगा देते हैं, जैसे अल पाकिस्तान। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने लगा हूं, जैसे अल बटर, अल बहर, अल साहल। तो किसके साथ हुई है? पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ। पाकिस्तान एंड चाइना एयर डिफेंस एक्सरसाइज शाहीन 10 या शाहीन एक्स जो है वो पाकिस्तान और चाइना की एयर एक्सरसाइजेज हुई हैं। ईरान, चाइना एंड पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म मीटिंग इन बीजिंग। अच्छा, ये बाउंड्री वाले कंट्रीज हैं, मतलब पाकिस्तान की बाउंड्री अगर हम देखा जाए तो ईरान, चाइना, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ लगती है। अब अफगानिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के साथ इतनी दोस्ती नहीं है, तो बाकी जो कंट्रीज हैं जिनकी दोस्ती है तो उन्होंने आपस में
काउंटर टेररिज्म की मीटिंग कर ली। ना इंडिया था ना अफगानिस्तान। आपने कैसे याद रखना है, ये ट्रिक विद टिक जो आपने क्या कैसे करना है भाई। चार कंट्रीज कौन से बाउंड्री वाले हैं, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और चाइना। अब इनमें पाकिस्तान के दोस्त कंट्रीज ज्यादा कौन से हैं, इंडिया और चाइना। तो इंडिया और चाइना ने मीटिंग की बीजिंग में काउंटर टेररिज्म के ऊपर। पाकिस्तान आर्मी सेकंड इन पेस स्टिकिंग कंपटीशन सैंड हर्स्ट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात या एमसीक्यू, सैंड हर्स्ट इज लोकेटेड इन यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब पाकिस्तान ने कौन सी पोजीशन हासिल की, सेकंड। मजे की बात तो आने जो कोई नहीं बताएगा, 2022 और 23 में जो है ये सेकंड सेकंड पोजीशन ली। 2022 दो का हिस्सा कॉमन आ गया तो सेकंड पोजीशन आना शुरू हो गई। 2022 टू सेकंड पोजीशन, 2023 सेकंड पोजीशन। कब से कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू किया, 2018 से। 18, 19, 20, 21 यहां पे पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन लेता रहा। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सैंडहर्स्ट इन यूके, कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड। कब से पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, 2018 से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर अवार्डेड या बेस्टोड विद लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड इन तुर्की। भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तुर्की का मिलिट्री अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान के पहले 3 मिलिट्री अवार्ड जो हैं, निशाने हैदर, हिलाले जुर्रत, सितारे जुर्रत। यार इसकी भी ट्रिक ना लगवा दूं आप लोगों को। अगर हम पाकिस्तान का झंडा देखें तो सबसे पहले हमें एक अदद उसमें हिलाल, क्रिसेंट, चांद नजर आता है। हम जब आसमान पे देखते हैं तो सबसे पहले हम चांद को ढूंढते हैं। हम सितारों को भी देखते हैं बट पहले तो कहते हैं ना वो चंदा मामू किधर गए, तो सबसे पहले किस पे नजर पड़नी चाहिए, चांद पे। अब पहला अवार्ड तो निशाने हैदर हो गया, तो दूसरा अवार्ड किस पे पड़ी है नजर, हमारी चांद पे। तो जो सितारा जो है वो तीसरा अवार्ड है और चांद जो है हिलाले जुर्रत वो दूसरा अवार्ड है। 11 करंट फंक्शनल ऑपरेशनल मोटरवेज इन पाकिस्तान। इस टाइम पाकिस्तान में कितनी मोटरवेज फंक्शनल है, 11 है। और लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट मोटरवे M8 रोटाडेरो से गवादर तक। रोटाडेरो कहां पे है, ये सिंध में है। और गवादर कहां पे है, मकरान डिवीजन ऑफ बलोचिस्तान। पाकिस्तान की 7th सेंसस के रिजल्ट्स क्या हैं, 241.9 मिलियन पॉपुलेशन। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की कौन सी सेंसस, 7। फर्स्ट कब हुई थी, 1951 में। और सब कॉन्टिनेंट की फर्स्ट कब हुई थी, 1881 में। पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान ऑन June 20, इंपॉर्टेंट डेट है कि भाई इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान कब दिया गया, वो June 20 को। जस्ट वैसे बता रहा हूं, अडेप्टेशन प्लान पाकिस्तान का दिया गया था, किसके रिलेटेड, क्लाइमेट के रिलेटेड। काजी फाइज ईसा 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 28 कौन से थे, उमर अता बंदयाल। और 29 काजी फाइज ईसा कब अपॉइंट हुए, सितंबर 17, 2023 को। इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान साइंड 50 ईयर्स MOU, मेमोरेंडम ऑफ यूनियन, ठीक है, विद UAE फॉर सी पोर्ट्स। पाकिस्तान ने अपनी सी पोर्ट्स कितनी देर के लिए दी, पहली बात, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 साल के लिए। और किसको, UAE को। भावलपुर जू रीनेम्ड एज शेर बाग। भावलपुर जू का पुराना नाम या किस जू का पुराना नाम बहाल किया गया, भावलपुर जू का क्या, शेर बाग। लाल सुहानरा पार्क कहां पे है, भावलपुर में। ब्लैक बक PPSC का पास पेपर क्वेश्चन कहां पे है, लार्जेस्ट जो है ये लाल सुहानरा पार्क में। लार्जेस्ट डिवीजन पंजाब की कौन सी है, भावलपुर डिवीजन। किला द्रावर कहां पे है, भावलपुर में। चोलिस्तान डेजर्ट कहां पे है, भावलपुर में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, SBA
स्टैंड बाय एग्रीमेंट। तो इंपॉर्टेंट बात, स्टैंड बाय एग्रीमेंट। लोन पाकिस्तान को कितना दिया गया? $3 बिलियन का। तो इंपॉर्टेंट बातें, एसबीए क्या है? स्टैंड बाय एग्रीमेंट। और लोन कितना दिया गया था? $3 बिलियन। शहबाज शरीफ ने इनॉग्रेट किया लिम्स को, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो लिम्स को की आपको एब्रीविएशन आनी चाहिए। इराक विल आल्सो, मैंने वर्ड आल्सो लगाया है, परचेज पाकिस्तान प्लेन JF-17 थंडर। इससे पहले कौन से कंट्रीज पाकिस्तान से मुआहदा कर चुके हैं? म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में है, जिसका पुराना नाम बर्मा भी है। नाइजीरिया अफ्रीका में है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है। तो ये तमाम कंट्री जो हैं ये पाकिस्तान से JF-17 का मुआहदा कर चुके हैं, और कुछ ने ले भी लिया है। और अब कौन सा कंट्री आ रहा है? इराक आ रहा है, मिडल ईस्ट में या वेस्टर्न एशिया में। कंटेम्प्ट ऑफ मजलिस शोरा बिल पास ऑन मई 16। वैसे तो बहुत सारे बिल्स पास होते हैं, बट इंपॉर्टेंट कौन सा था? मई 16 को अप्रूव होने वाला कंटेम्प्ट ऑफ मजलिस शोरा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट बाय पाकिस्तान सऊदीया। भैया रोड का प्रोजेक्ट नहीं है, इजी वीजा या इलेक्ट्रॉनिक वीजा या इजी हज प्रोसेस। इजी हज प्रोसेस रोड टू मक्का कहलाता है। और किसके दरमियान? पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान। मंदपशीन बॉर्डर इनागोरेटेड बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रेशी। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान 3 बॉर्डर हैं टोटल। मंदपशीन, गब्द रमदान, GABD गब्द रमदान, और ताफ्तान, ताफ्तान ईरान। तो ये 3 बॉर्डर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में है। PPSC का ये क्वेश्चन भी है। पुलान गब्द इलेक्ट्रिक लाइन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। अब देखिए गब्द यहां पे भी आ गया, तो गब्द इलेक्ट्रिक लाइन अगर आपको भूल भी जाए तो गब्द रमदान बॉर्डर लाइन थी, और पुलान गब्द इलेक्ट्रिक लाइन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। सिस्टर सिटी, पाकिस्तान के किसी सिटी को सिस्टर स्टेट या सिस्टर सिटी का दर्जा दिया जाता है, जैसे पंजाब प्रोविंस, इसको कैलिफोर्निया स्टेट के साथ जो है वो सिस्टर स्टेट का दर्जा दिया गया। दूजियांग्यान और मरी को सिस्टर सिटी का दर्जा दिया गया। खुंजरा पास से होते हुए हम पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए चाइना में एंटर हो जाते हैं। पाकिस्तान कम्युनिकेशन एप्लीकेशन नेम्ड एज बीप पाकिस्तान। जिस तरह की व्हाट्सएप की मैसेंजर एप्लीकेशन है, ऐसे ही पाकिस्तान ने कौन सी एप्लीकेशन बनाई? बीप पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की डेवलप्ड है। टापी गैस पाइपलाइन 1814 किलोमीटर लंबी, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। भाई मजे की ट्रिक लगाने लगा हूं आप लोगों को। भाई टी फॉर तो तुर्की भी तो बन सकता है ना, या टी फॉर कोई और कंट्री भी बन सकता है। तो तुर्कमानिस्तान हम कैसे याद रखेंगे? भाई कोई चीज चल के आपके पास आ रही है इतनी दूर से, और पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं टुर के आ रहा है वो, यार वो टुर के इतनी दूर तक आया। तो टुर तुर्कमानिस्तान, पहला टी से हमने क्या बना? गैस पाइपलाइन तुर के हमारे पास आ रही है, तो तुर टी तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया 1814 किलोमीटर लंबी। नेस्पाक पाकिस्तान की कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है। सिक्योर्ड प्रोजेक्ट इन न्योम सिटी, ये पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिसे प्रोजेक्ट मिला न्योम सिटी इन सऊदी अरेबिया। और ये तकरीबन तकरीबन 70 किलोमीटर सिंगल लेन लंबा सिटी है। मतलब एक ही रोड लगातार चलती जा रही है, और उसके किनारे पे शहर आबाद है। दुबई की तरह के तर्ज के, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा इंथुसियास्टिक और बड़ा मॉडर्नाइज सिटी बना रहे हैं। कौन सा? न्यूम। कहां पे? सऊदी अरेबिया में। और एक ही सड़क के इर्द गिर्द चलने वाला सिटी। और पाकिस्तान ने कौन सा प्रोजेक्ट लिया? नेस्पाक कंपनी ने। रैंकिंग,
अब पाकिस्तान की रैंकिंग इंपॉर्टेंट जगह पे जो करंट अफेयर जुलाई टू दिसंबर 2023 में डिस्कस हुआ, WHO, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, अब इसे चिल्ड्रन फंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बाज औकात इमरजेंसी नहीं लगाते। रैंक पाकिस्तान एज एट्थ, हैविंग हाईएस्ट जीरो डोज चिल्ड्रन। बताना जरूरी है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें इम्यूनिटी का इंजेक्शन लगता है, और पाकिस्तान 8वें नंबर पे है जिसे बहुत ज्यादा इंजेक्शन नहीं लगे, यानी लोगों ने नहीं लगवाए, 8वें नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है जिसने इंजेक्शन नहीं लगवाए? इंडिया इज द फर्स्ट ऑन द लिस्ट। एनटीआई, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, सिक्योरिटी रैंक पाकिस्तान 19 आउट ऑफ 2022। पाकिस्तान का पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स 100 है आउट ऑफ जो है 103 कंट्रीज में। पहले नंबर पे जो पासपोर्ट है अच्छी रैंकिंग में वो सिंगापुर है। पाकिस्तान रैंक 102 आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम न्यूज ट्रिक्स के साथ ही आप बिलीव करें, अगर आप ये न्यूज और जो मेरी वीकली वीडियोस हैं देख लें, तो मेरा चैलेंज है, मेरा बेट है कि आपके एफपीएससी में या आपकी अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन में 20 में से इंशाल्लाह मोर देन 17 मार्क्स आएंगे, क्योंकि इनमें से मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को नहीं छोड़ा। सेफ गार्ड साबन जब अपनी एडवर्टीजमेंट देता है तो वो भी कहता है कि 99% जरासीम को मार भगाएंगे, तो मैंने तो फिर 17 आपको एमसीक्यूज कहा है कि इंशाल्लाह इन्हीं में से कवर होंगे। बट बेट ये है कि आप वीकली वीडियोस और इसके अलावा मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देखें, आपके इंशाल्लाह 20/20 मार्क्स आएंगे। तो प्लीज इन्हें मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर बंदा ट्रिक्स के साथ इन चीजों को याद कर सके और हमेशा इनको रिमेंबर कर सके, क्योंकि याद रखें एफपीएससी पिछले 5 साल के करंट अफेयर जो है वो पेपर्स में देता है। थैंक यू सो मच।